First of all, you know very well that now we have some words, okay, and we will know how to use, okay, these words in the sentences. So by using these words in the sentences, okay, we will convert of these all Hindi sentences into English, okay. So first of all, we will talk about while, okay. while की हिंदी होती है जबकि, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, तुम एक अच्छे लड़के हो जबकि तुम्हारा भाई क्या है, बुरा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यू आर ए गुड बॉय, ओके, गुड बॉय वाइल, यस, वाइल योर ब्रदर इज बैड, ओके, है ना। तुम एक सिंगर हो, तुम एक गायक हो जबकि तुम्हारा भाई क्या है, एक लेखक है, ऐसे हम लोग भी बोल सकते हैं, यू आर ए सिंगर वाइल योर ब्रदर इज अ राइटर। समझ में आ रहा है ना। तो वहां पे हम लोग वाइल का यूज करते हैं जबकि के लिए। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर अ वाइल, है ना। इसकी हिंदी होती है कुछ समय के लिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे राइट किया हुआ है कि मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा, तो यहाँ पे गा आ गया, शैल विल का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल चलूंगा, चलना का क्या होता है, कम, आई शैल कम विथ यू, कितने समय के लिए, तो यस, फॉर ए वाइल, ठीक है ना। मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा, आई शैल कम विथ यू फॉर अ वाइल, ओके। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वह है ऑल द वाइल, और ऑल द वाइल की हिंदी होती है सारे समय के लिए, यानी पूरा समय के लिए हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे उसने सारे समय के लिए या पूरा समय के लिए मेरा फोन ले लिया है ना, तो क्या हम लोग कहेंगे, ही हैज, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज टेकन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही हैज टेकन, क्या ले लिया है, माई फोन, ही हैज टेकन माई फोन, कितने समय के लिए, तो कितने समय के लिए, तो ऑल द वाइल, कितने समय के लिए, ऑल द वाइल यानी पूरा समय के लिए या सारे समय के लिए। समझ में आ रहा है ना। ही हैज टेकन माई फोन, ओके, ऑल द वाइल, ओके। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस वर्ड है वह है वंस इन ए वाइल। वंस इन ए वाइल का मतलब होता है कभी कभार, है ना। इसका सेंस समझ रहे होगे तुम लोग, कभी कभार, है ना। कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी कभार वो आता है, कभी कभार मैं वहां जाता हूं, है ना, हमेशा नहीं जाता हूं, कभी कभार जाता हूं, तो वह कभी कभार मेरे घर आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो क्या हो जाएगा, शी कम्स एट माई होम, ओके, कब आती है, कभी कभार ना, तो वंस इन अ वाइल, ठीक है ना, वो कभी कभार मेरे घर आती है, शी कम्स एट माई होम वंस इन अ वाइल, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है इन अ लिटिल वाइल। इन अ लिटिल वाइल की हिंदी होती है थोड़े समय में, क्या होता है, थोड़े समय में। जैसे हमारे पास है सेंटेंस कि मैं थोड़े समय में यहां से चला जाऊंगा, है ना, तो चला जाऊंगा गागे आ रहा है, शैल विल का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो, यहां से, आई शैल गो यहां से, फ्रॉम हियर, आई शैल गो फ्रॉम हियर, ओके, थोड़े समय में, तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो फ्रॉम हियर इन अ लिटिल वाइल, इन अ लिटिल वाइल, ठीक है ना। मैं थोड़े समय में तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू इंग्लिश इन अ लिटिल वाइल, ओके ना। इसमें कोई दिक्कत किसी को। कुछ और भी हमारा दिया गया सेंटेंस यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देख ले सकते हैं कि क्या आप कुछ समय के लिए अपना फोन मुझे दे सकते हैं, तो यहाँ पे सकते हैं आगे तो हम लोग कैन के यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कैन यू गिव मी, क्या, योर फोन, कैन यू गिव मी योर फोन, थोड़े समय के लिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर ए वाइल हो जाएगा, फॉर अ वाइल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। क्या आप थोड़े समय के लिए मेरे साथ यहाँ रुकेंगे, विल यू प्लीज स्टे हियर फॉर अ वाइल विथ मी, ओके। मेरे पास एक और सेंटेंस है कि वे लोग यहाँ कभी कभार आते हैं, ये क्या, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो दे लगा देंगे, दे कम हियर, कभी कभार, तो क्या हो जाएगा, वंस इन अ
while, once in a while, ठीक है ना। एक और हमारा सेंटेंस है कि यह मैच, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, यह मैच थोड़े समय में शुरू होने वाला है। वाला है, वाली है, मैंने पढ़ाया था एम इज आर प्लस 2 का यूज करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, यह मैच थोड़े समय में शुरू होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, दिस मैच इज टू स्टार्ट, कब होने वाला है, थोड़े समय में, तो क्या हो जाएगा, इन अ लिटिल वाइल। ओके, मुझे लगता है इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंस को देख रहे हैं और इसका हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ मेरी बात आ रही है, सो विदाउट हैविंग, ओके, एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश वी कान कन्वर्ट ऑफ योरसेल्फ इनटू अ फ्लुएंट एंड फाइन स्पीकर ऑफ इंग्लिश। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you will practice more and more on such a structure, then you can convert yourself into a fluent and fine speaker of English. So what's your duty, student? Your duty is to practice and practice at home every day, okay, on such type of English advanced structure, then you can convert of yourself into a fluent and fine speaker of English. Okay, so without practice makes a man perfect. Practice makes a man perfect. So keep on practicing every day, by which you can improve your English skill, by which you can improve your communication skill, by which you can improve your debate skill, by which you can improve your public speech, and by which you can convert of yourself into a fluent and fine speaker of English. Okay, so do you have any doubts in these all things? Everything is clear? Okay.